हे एवरीवन, एक इंसान से बात करते वक्त क्या आप बिना पूछे या कुछ कहे ये मालूम कर सकते हो कि वो इंसान आपसे झूठ बोल रहा है? क्या आप इंसान का दिमाग पढ़ के बता सकते हो कि सामने वाला इंसान स्ट्रेस में है या किसी बात को लेके फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा है? सपोज करो आप ऑडियंस के सामने स्पीच दे रहे हो या कोई बिजनेस स्पीच प्रेजेंट कर रहे हो, तो क्या स्पीच देते वक्त आप ऑडियंस के माइंड को पढ़ के बता सकते हो कि उन्हें आपकी स्पीच इंटरेस्टिंग या बोरिंग लग रही है? क्या उन्हें आपकी स्पीच डाउटफुल लग रही है? या क्या वो डिसीजन ले रहे कि क्या उन्हें आपके साथ डील करना चाहिए या नहीं? अगर आप लोगों का माइंड रीड करके ये सब सिग्नल मालूम नहीं कर सकते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं बॉडी लैंग्वेज के अलग अलग साइन और जेस्चर डिस्कस करूंगा, जिसे ऑब्जर्व करके आप लोगों के माइंड को रीड करके उनके हिडन इमोशन को समझ सकोगे। लेकिन उससे पहले अगर आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट करना चाहते हो तो मुझे मेरी इंस्टाग्राम आईडी Mr.EUS23 पे जरूर फॉलो करें। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए। सो नाउ लेट्स बिगिन। साइन नंबर 1, माउथ गार्ड। अगर बात करते वक्त आप ऑब्जर्व करते हो कि सामने वाला अपने हाथ को मुंह पे रखा है कुछ इस तरह से, तो इट इंडिकेट्स कि वो आपसे झूठ बोल रहा है। वहीं अगर आप ऑब्जर्व करते हो कि उसने अपना पूरा मुंह हाथ से छुपा लिया है बात करते वक्त, तो इट मीन्स कि उसे लग रहा है कि आप झूठ बोल रहे हो। साइन नंबर 2, नोज टच एंड आई रब। अगर बात करते वक्त आप ऑब्जर्व करते हो कि सामने वाला इंसान मुंह पे हाथ रखने ही जा रहा था कि सडनली वो अपनी नोज को रब करने लगता है कुछ इस तरह से, तो इट मीन्स कि उसके माइंड में नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं जिसे वो छुपाना चाह रहा है। और हाँ, जब कोई झूठ बोल रहा होता है तो कैजुअल दिखने के लिए भी वो अपनी नोज को कुछ इस तरह से रब करता है। झूठ बोलते वक्त वो नोज को रब करते करते आईज को भी रब करने लगते। और अगर इन केस वो कोई बड़ा झूठ बोल रहा होता है तो आपकी आंखों में देखने की जगह आईज को रब करते हुए जमीन पे देखने लगता है। साइन नंबर 3, नेक स्क्रैच। जब इंसान कोई इंपॉर्टेंट बात बोल रहा होता है लेकिन उसे खुद अपनी उस बात को लेकर डाउट या कंफ्यूजन है, तो ऐसी सिचुएशन में वो अपने हाथ के इंडेक्स फिंगर को, मतलब इस वाली उंगली को ईयर लोब के पीछे एंड इवन नेक के पास स्क्रैच करने लगता है। इस टाइप की स्क्रैचिंग आपको कंटिन्यूसली देखने को मिलती है और स्क्रैच करते वक्त आपको आई एम नॉट, आई थिंक सो, आई एग्री सो जैसे वर्ड्स बहुत ही सुनने को मिलते हैं। साइन नंबर 4, हैंड ऑन नेक। देखो ये वाला जो जेस्चर है ना, वो बॉलीवुड मूवीज के विलन के अंदर बहुत देखने को मिलता है। जब इंसान को बहुत गुस्सा या फ्रस्ट्रेशन आता है तो इस केस में वो जोर से अपने नेक पे मारता है और फिर नेक को रब करने लगता है कुछ इस तरह से। ये इंसान तब करता है जब उसका गुस्सा बस आउट ऑफ कंट्रोल होने वाला होता है। साइन नंबर 5, फिंगर्स इन द माउथ। जब कोई इंसान किसी इंपॉर्टेंट टास्क पे काम कर रहा होता है जो अर्जेंट भी होता है, तो उस टास्क का प्रेशर आपको उसके फिंगर के थ्रू देखने को मिलेगा, जो वो काम करते वक्त मोस्ट ऑफ द टाइम मुंह में डालता है कुछ इस तरह से। कभी उसके मुंह में फिंगर होगा, कभी पेन, तो कभी सिगरेट। ऐसे जेस्चर इंसान ये सोच के देता है कि शायद इसकी वजह से उसका डर या प्रेशर खत्म या कम हो जाएगा। अब बात करते हैं कुछ ऐसे जेस्चर्स के बारे में जिसे ऑब्जर्व करके स्पीच या प्रेजेंटेशन देते वक्त आप अपनी ऑडियंस के माइंड को रीड कर सकोगे। साइन नंबर 6, हैंड्स ऑन चीक्स। अगर आप कोई स्पीच दे रहे हो और ऑडियंस की तरफ देख के आप ऑब्जर्व करते हो कि कुछ लोग अपने हेड को अपने हाथ से सपोर्ट देने लगे कुछ इस तरह से, तो ये साइन होता है बोर्डम का, जहां उन्हें आपकी स्पीच बोरिंग लग रही है और वो अपने हाथ से अपने हेड को इसलिए सपोर्ट दे रहे सो दैट वो खुद को सोने से रोक सके। साइन नंबर 7, फिंगर ऑन चीक्स। स्पीच देते वक्त आप ऑब्जर्व करोगे कि ऑडियंस में से कुछ लोग अपने इंडेक्स फिंगर को चीक पे रख के अपने थंब से चिन को सपोर्ट दे रहे कुछ इस तरह से। पहली झलक में आपको फील होगा कि वो लोग आपको केयरफुली सुन रहे, लेकिन रियलिटी में ये जेस्चर तब देखने को मिलता है जब ऑडियंस के माइंड में आपकी स्पीच को लेके नेगेटिव थॉट्स आते। इनफैक्ट इंडेक्स फिंगर को वो चीक्स पे रब करना भी शुरू कर देते हैं जब उन्हें आपकी बातें हजम नहीं होती है और माइंड में उनके नेगेटिव थॉट्स बढ़ते जाते हैं। साइन नंबर 8, चिन स्ट्रोकिंग। सपोज करो स्पीच देते वक्त आपने अपनी ऑडियंस से कुछ क्वेश्चन पूछा है जिसके बेसिस पे उन्हें कुछ डिसीजन लेना है। कुछ लोग बट ऑब्वियस उस क्वेश्चन को इग्नोर कर देंगे, लेकिन वही कुछ लोग होंगे जो अपनी चिन को स्ट्रोक, मतलब थोड़ा प्रेशर डाल के रब कर रहे होंगे कुछ इस तरह से। तो इट मीन्स कि वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। अब ये जेस्चर देते वक्त अगर उनके आर्म्स पीछे और वो थोड़ा पीछे होके बैठे तो चांसेस आर हाई
कि उनका डिसीजन नेगेटिव होगा। लेकिन वही अगर उनके दोनों आर्म्स आगे की तरफ है और आपके डायरेक्शन में थोड़ा लीन हो गए तो इट मींस कि उनका डिसीजन पॉजिटिव हो सकता है। ये जेस्चर आप तब भी ऑब्जर्व करते हो जब आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हो या कोई बिजनेस डील क्लोज करने का ट्राई कर रहे होते हो। सो टू कंक्लूड दिस वीडियो, ये थे कुछ हैंड टू फेस साइंस और जेस्चर जिसे ऑब्जर्व करके आप इंसान का माइंड रीड करके उनके हिडन इमोशन और फीलिंग को समझ सकोगे। अप टू एंड ये बातें मैंने आपको बॉडी लैंग्वेज हाउ टू रीड अदर थॉट्स बाय देयर जेस्चर बुक से बताई है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में दूसरों के साथ जरूर शेयर करें, सो दैट वो भी इन जेस्चर को फॉलो करके लोगों के माइंड और हिडन इमोशन को पढ़ सके। अभी के लिए अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो, जो आई एम श्योर मिला ही होगा, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओ कि क्या आप लोगों का माइंड रीड कर लेते हो। सेल्फ एजुकेशन और बुक रीडिंग की हैबिट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना मेरा मिशन है, तो मुझे मेरे इस मिशन में सपोर्ट करने के लिए मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, उस बेल आइकॉन पे क्लिक करना ना भूले। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।